बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों दरूद करोड़ों सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पे। अल्लाह का सद शुक्र और एहसान, उसने आज एक फिर मौका दिया हमें आपके सामने पेश होने का, और एक फिर भरपूर एक छोटी सी कोशिश जो हम मसलसल कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से हम ये जो हमारे मसाइल हैं इसमें हम अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ इस माशरे में फलाह बहबूद की कंट्रीब्यूशन कर सके। आज उसी की एक कड़ी जिसकी तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एंट्री टेस्ट के MCQs कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको छोटे छोटे हिस्सों में लेके जाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज जो टॉपिक बच्चों मैंने किया है वो है आपका मॉडुलस, और उसके साथ आपकी बुक में जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं, प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेके अपने MCQs को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस क्या है, ये देखिए बेटा। मॉडुलस, अब ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस पे x है और y एक्सिस पे y है। तो ये जो डिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, OM का स्क्वायर और AM का स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको हम डिनोट करते हैं z मॉड से। x जो होता है रियल एक्सिस होता है, y जो होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है, और z जो होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स एक्सिस कहते हैं। अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आप इसको इस तरह याद रखते हैं कि रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, इसके साथ योटा नहीं बचवाता। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसने पॉजिटिव हो जाना है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आए -x -y तो फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये फोर क्वाड्रेंट में होगा तो फिर भी ये सेम रहेगा। अब देखें इसकी एग्जांपल एक छोटी सी कि z आपको दिया है 1 - 3 अयोटा। इसका मीनिंग क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इसका मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में है। लेकिन जब आप मॉड लेंगे, चूंकि मॉड लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, नॉर्म है, तो ऑलवेज क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। तो ये देखो, ये 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आप कर लेंगे 9 और ये आपका आ जाएगा √10। तो ये आपका आपका आंसर आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9 और √10। तो ये आपका आंसर। अभी जो हम करने लगे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उनको एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ है, आज उसको हम डिस्कस करने लगे। अभी बच्चों जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं आपके सामने, तो ये सारी की सारी जो है प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में है। आज हम जो इसको करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ के साथ क्वेश्चन को हम यूज़ करके बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास उसने क्या दिया है कि z मॉड इक्वल है -z मॉड के, इक्वल है z कॉन्जुगेट के, और एक इक्वल है -z कॉन्जुगेट के। तो ये सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग जो हम पहले एग्जाम्पल में कर चुके वही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास z है 2 + 3 योटा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या बन गया जी, अब ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। और इसी तरह अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जिस तरह अभी मैंने पीछे बताया बच्चों कि जब आप मॉड लोगे तो क्या आएगा, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर।
तो आएगा 4 + 9 √30। अब जब आप इसका मॉड लोगे तो ये भी तो बच्चों सेम आएगा ना, रियल का स्केयर और इमेजिनरी का स्केयर। 4 + 9 √13 और ये भी सेम टू सेम। तो ये तो आप सारे इजीली कर सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। असल जो काम था वो नेक्स्ट अगले जो थ्योरम है उसमें बहुत ज़्यादा एंट्री टेस्ट में आता है, अब उसको डिस्कस करते हैं जी बाद में। ये तो मेरे आपको इजीली सबको पहले ही मालूम था, थोड़ी सी बेस बनानी पड़ती है ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन दूर हो जाए जी। तो ले जी अब हम अपने एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए जी, अब ये क्वेश्चन इस तरह आता है एंट्री टेस्ट में कि आपने इसको सॉल्व करना है। इसके एमसीक्यूज दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे जी। अब इसमें ज़रा गौर करें तो प्रॉपर्टी बेसिकली ये बनती है Z1 Z2। अगर यहाँ Z3 भी हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Z1 Z2 का मॉड इक्वल होता है Z मॉड और Z2 का मॉड। अब बच्चों Z1 का मॉड क्या था, A² B² और Z2 का मॉड C² D²। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका लैदा मॉड लोगे और इसका लैदा मॉड लोगे। देखो बिल्कुल फ्यू सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आप जब इसको करोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर A² और B²। और बच्चों जब इसको करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और योटे के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, ये 1। अब इसका मीनिंग ये आ गया कि ये 13 है और ये 17। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा। अब देखो इसी तरह ये 3 रकमें हैं तो आप इनको भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। क्या आएगा जी, आप फर्स्ट इसका जब आप करोगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब क्या आ गया जी 2, 5 और 10। तो इन सब को अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो 10 तो ये क्या बनता है 100, तो 100 का आंसर क्या आएगा बच्चों 10। तो देखो इसमें हमने अभी ये प्रॉपर्टी यूज़ की। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ना मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को मुश्किल करना है। आपने विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी उसके हर एक के लैदा मॉडुलस लेने हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, उसके क्वेश्चन देख। हाँ जी, सेकंड जो थ्योरम है उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। Z1 ओवर Z2 होल मॉड ये इक्वल होता है Z1 का मॉड और Z2 का मॉड। तो बच्चों इसमें कोई रैशनलाइज नहीं करना, कोई मसला नहीं कि आप रैशनलाइज करके सॉल्व करें। आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट करोगे कि इसका जो आपने करना है इसका मॉड आपने लैदा लेना है और इस रकम का मॉड आपने अलग कर लेना है। अब जब आप इसका मॉड कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और बच्चों जब आप इसका मॉड लोगे तो 16 + 1 तो ये आ जाएगा √13 √17। अब आप चाहो तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो 13/17। तो देख लो बच्चों प्रॉपर्टीज़ हमें कितना बेनिफिट दे रही हैं कि हम कोई भी चीज़ जब सॉल्व करते हैं ऐसे अलग अलग करके रैशनलाइज बिल्कुल नहीं करना। सिंपल आपने इस प्रॉपर्टीज़ को लैदा करना है, इसको लैदा करना है और आपका आंसर आ जाना है। इसका एक और क्वेश्चन देख लें जी, ये उससे ज़्यादा आसान सवाल। इसमें भी आप क्या करोगे, अब मैं एक स्टेप जो है इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। देखो ना Z1 मॉड और Z2 मॉड अलग अलग करना है। और यहाँ पे भी बच्चों 1 का स्क्वायर आप इस तरह कर लें, वैसे इस तरह आपको गलती लग जानी है। आप इसको वैसे लैदा पहले कर ही लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जी। लें जी, अब आप इसको जब लग करोगे तो 1 का स्क्वायर और योटे का स्क्वायर जी, सॉरी यहाँ योटा नहीं आना 1 ही आना है, और यहाँ 1 और -1 का स्क्वायर।
तो आ गया √2 ये कैंसिल होगा तो आंसर आपका 1 बन जाएगा जी। क्लियर जी। अब बच्चों नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज देखो। अब प्रॉपर्टीज क्या थी के जी मॉड, के और जी का होल मॉड इक्वल है के जी मॉड के बिलोंग टू इंटीजर के कोई भी स्केलर रकम है अगर उसका मॉड लेंगे तो स्केलर बाहर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट एक्चुअल जो मॉड है वो किसका आएगा, जी का। तो देखो जिस तरह ये सवाल है तो आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ना ही सवाल को लेंथी करना है। आप सिंपल क्या करोगे, आप 4 को बाहर लोगे और इसका मॉड ले लोगे 9 और 25। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 34। तो ये आपका सिंपल आपका आंसर आ गया जी। यानी कि 9 का स्क्वायर ये के हो गया और ये जी मॉड हो गया। जी मॉड का आपने सॉल्व कर लेना। अगर एक स्टेप बढ़ाना है तो बेशक इस तरह लिख सकते हो ताकि आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाए कि इस तरह थी और हमने इस तरह करके आगे इसका मॉड लेके सॉल्व कर दिया। और लास्ट प्रॉपर्टी जो बेटा इक्वलिटी की है, आगे भी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। इक्वलिटी की प्रॉपर्टी जी एम, यानी कि जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई पावर हो तो हम क्या करते हैं, मॉड लेके उसकी पावर ले सकते हैं। अब ये देखो अगर इसको अगर पहले आप पावर 6 खोलोगे ये तो बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, बल्कि पॉसिबल है सॉल्व ना हो। तो आप क्या करोगे विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी कि सबसे पहले आप इसको बाहर ले लोगे। अब जो आप इसका मॉड लेके इसकी पावर 6 करोगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पावर क्या आ रही है जी 6। अब ये क्या आएगा जी √9 + 4 13। अब ये 1/2 होता है तो आएगा 13 का क्यूब। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देता। अगर आप इसको मज़ीद छोटी वैल्यू करें, फ़र्ज़ करें 4 करेंगे तो ये 4 और यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा तो ये आंसर 169 आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से बेटे प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाती हैं। अभी हमने मॉडुलस की इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ की हैं। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम अगली वीडियो में इसकी इनइक्वालिटी और फिर वीडियो और करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।